हम आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश के बीच किस तरीके से मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। खेत डूब गए, खलियान डूब गए, सड़कें डूब गई और तो और मकान और दुकानें भी डूब गई। सैलाब संकट के कारण ये हाल इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिल रहा है। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब संकट से लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहत और बचाव की ये तस्वीरें पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं, जहां भीषण बाढ़ के कारण राज्य के 23 जिलों के करीब 1700 गांव इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहीं बीमार बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को बोट के जरिए निकाला जा रहा है, तो कहीं राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और कहीं लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। समय मैं अमृतसर के गांव पशिया में खड़ा हूं, जो रावी नदी से महज 3 किलोमीटर दूर है और मैं आपको तस्वीरें यहां गांव की दिखाना चाहूंगा। अमृतसर जिले में ये गांव है, गुरदासपुर अमृतसर बॉर्डर पर है और गुरदासपुर और अमृतसर ये 2 जिले हैं पंजाब के माझा क्षेत्र के जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। गुरदासपुर में तकरीबन 324 गांव और अमृतसर की बात कही जाए तो 125 के आसपास जो गांव हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं। इस समय तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि रावी नदी का जो पानी है लोगों के घरों तक, लोगों के गाँवों तक, खेतों तक को खा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको रावी नदी का पानी नजर आएगा। और वहीं एक तस्वीर आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो आसपास के ज़िलों के लोग हैं, आसपास के जो और गाँव के लोग हैं, यहाँ पर राहत सामग्री लेकर, खाने का सामान लेकर उन इलाकों तक पहुँच रहे हैं जिन जिन इलाकों में अभी भी देखा जा रहा है कि पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों तक पानी है। देखा अभी आपने तस्वीरों में कि कैसे यहाँ से ट्रैक्टर निकलते हैं और भी जो मदद है वो निकलती है कि यहाँ जो आसपास जो लोग फंसे हुए हैं, जो आसपास नहीं जा सकते, उनको खाने का सामान, राशन, साथ ही देखा जाता है तिरपाल और भी जो अन्य ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। जिंदगी बचाने के इस मिशन में सरकारी एजेंसियों का साथ देने के लिए स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि कुछ सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई हैं, जो मुसीबत की इस घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही हैं। पानी इस तरफ ना घुसे उससे पहले ही जो गांव के नौजवान हैं, क्योंकि ये पर्चियां गांव है, समाज सेवी हैं, तकरीबन 15 से 20 गांव हैं जो इस बांध के बॉर्डर के साथ लगते इस और साथ पड़ रहे थे, लेकिन उनको टाइम रहते गनीमत रही कि बांध लगाया गया और नौजवान और लोकल जो यहाँ के संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनकी मदद से ये सारा कुछ संभव हुआ है। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अभिषेक आनंद जी असिस्टेंट कमांडेंट हैं बीएसएफ में, वो हमारे साथ है। सर, क्या सिचुएशन है यहाँ पर? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो दूसरी ओर क्या सिचुएशन है, इस और क्या सिचुएशन है? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे है। जो पहला आपको झाड़ियों का झुंड दिख रहा है, इसके बीच से जीरो लाइन जा रही है। यहाँ पर तकरीबन अभी 15 फुट के आसपास पानी है और अभी यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल्स हैं, चाहे वो पिंड के लोग हों, दूर दराज के पंजाब के गांव के पिंड के लोग हों, सभी सेवा के माध्यम से लगे हुए हैं। अभी आप इनका जज्बा और जोश देख सकते हैं, किस तरह से ये पिंड को लेके चल रहे हैं और बंद की मजबूती पे बीएसएफ और पूरी टीम लगी है। देखिए, जब पंजाब मुश्किल में हो, आपदा में हो, तो ऐसे में जाति धर्म नहीं देखा जाता है। हर धर्म के लोग, हर इलाके के लोग यहाँ पर अपनी तरफ से मदद लेके पहुंच रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी में हम लोग मौजूद हैं। ये मलेरकोटला के भाई पहुंचे हैं, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पर अपनी तरफ से इन तमाम गाँवों के लिए राशन पानी लेकर पहुंचे, मदद लेकर पहुंचे हैं। कहाँ से आप लोग पहुंचे? हमारे अली पब्लिक स्कूल पिंड बिंजो की कला मलेरकोटला से। क्या कुछ लेकर आए? हम बहुत सारा सामान लेके आए हैं, जैसे आटा, चावल, दाल और पानी और अचार, प्रसादा, बहुत सारी लोगों को किसी ने बोला था लाने के लिए, खुद से आप मदद लाए हैं?
हम लोग ये हमारी स्कूल की तरफ से मदद भेजी गई है, जो हमारे प्रिंसिपल है MD सर, उनकी तरफ से मदद भेजी गई है। ये पंजाब पे बुरा टाइम है, हम सभी पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की बदौलत ही अब तक सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। बचाए गए लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके खाने पीने और इलाज का इंतजाम सरकार की ओर से किया गया है। वहीं प्रशासन की टीमें भी बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर लोगों से राहत शिविरों में जाने की अपील कर रही है। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੋਟਸ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ NDRF ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, DC ਸਾਹਿਬ खुद ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। हम यहाँ पर 27 अगस्त से कंटिन्यू लगे हुए हैं आज तक। तो कितने लोग रेस्क्यू कर चुके हैं और किस तरह से लोगों को खाना पहुँचाते हैं आप रोज? अभी तक हमने लगभग 1500 लोगों गांव वालों को रेस्क्यू कर चुके हैं और हमारी बोट है, उनसे हमको रिलीफ मटेरियल सारा, उनको पानी, खाना और बाकी तिरपाल, जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, मेडिकल किट, सारा सामान हमारी बोटों के द्वारा उनको पहुंचाया जा रहा है। इस बीच पंजाब के लिए राहत भरी खबर ये है कि अब नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है, जिसके बाद टूटे हुए तटबंधों और सड़कों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। साथ ही उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जहां लोगों को अभी तक मदद नहीं मिल पाई है। तो देखिए, पानी अभी भी है और दूर दराज के इलाकों में जहां जहां मदद की जरूरत है वो पहुंचाई जा रही है। एम्बुलेंस है और इसके अंदर तमाम वो दवाइयां, वो जरूरी सामान मौजूद है जिस चीज की जरूरत है। यहाँ पर स्ट्रेचर भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी है और ये पूरी मेडिकल टीम है जो दिन रात यहाँ पर लोगों की सेवा कर रही है। ज्यादातर जो है ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, वो जो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते और उनकी जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं। डेली टीम जाती है, विजिट करती है, BP शुगर उनका चेक हो रहा है। अगर किसी को ड्रेसिंग की नीड है तो वो ड्रेसिंग की जा रही है, वहाँ पे उनको उनके घर पे जाके सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, आप एक दिन में कितने राउंड लगाते हैं? 2 लगते हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। हाँ, पंजाब की तरह ही पहाड़ी राज्यों में भी बारिश थमने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर, सबसे पहले टूटे हुए रास्तों की मरम्मत की जा रही है। यहाँ की जो आर्मी है, इन्होंने आर्मी वालों ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। ये जो है, ये एरिया जहाँ पे आप बैठे हो इस वक्त, ये मुजदेव नाला इसको कहा जाता है। ये जो 25 तारीख से लेके इस वक्त तक इसने कोई 5 रूप बदले हैं। इस वक्त यहाँ पे रोड टोटल ब्लॉक था। आज इस रोड को भी थोड़ा सा यहाँ पे इसकी डाइवर्शन को तैयार किया गया और सुबह से आर्मी वाले जो है यहाँ पे एक फुट ब्रिज तैयार कर रहे हैं। हम इनको भी मुबारकबाद करते हैं, इनका भी थैंक्स करते हैं कि यहाँ पे फुट ब्रिज जो है ये बना रहे हैं। उधमपुर में भी मौसम सुधरते ही नेशनल हाईवे 44 को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द यातायात को बहाल किया जा सके और प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। रिस्टोरेशन बड़ा तेज़ गति से चल रहा है। अभी तक कल तक बारिश थी तो रिस्टोरेशन उस तरीके से नहीं कर पाए थे। आज उसको एक्सपीडाइट किया गया है क्योंकि बारिश नहीं है, सनी डे है। तो उम्मीद करते हैं कि कल तक हम काफ़ी रोडें खुलवाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों की कम्यूट में सुविधा हो और एसेंशियल सर्विसेज रोड के लोगों की ये अपील रहेगी कि एक तो कहीं भी नाले के किनारे या अनसेफ जगह पर नहीं जाए, वो ध्यान रखें। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के राज्यों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में अगले कुछ दिन भारी बारिश की संभावना कम है। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर छुटपुट गतिविधि हो सकती है। आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कुछ दिनों में हमने दी है, आगे प्रेडिक्ट भी की हुई है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से जो एक बहुत ही इंटेंस इवेंट चल रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सच साबित हुआ तो बाढ़ प्रभावित राज्यों में न सिर्फ नदियों का जलस्तर घटेगा, बल्कि राहत और बचाव में जुटी एजेंसियों का काम भी आसान हो जाएगा। सुल्तानपुर लोधी से नवजोत रंधावा, अमृतसर से अनमोल बाली और फिरोजपुर से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।